ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंध अध्याय संख्या 90 श्लोक संख्या 50। मर्त्यः तया अनुसवम् एधितया मुकुंद श्रीमद् कथा श्रवण कीर्तन चिंतया एति तत् धाम दुस्तर कृत अंत जव अपवर्गम ग्रामात् वनम क्षितिभुजः अपि ययुः यत् अर्थाः। मर्त्यस्तयानुसवमेधितया मुकुंद श्रीमत्कथा श्रवण कीर्तन चिंतयेति तद्धाम दुस्तर कृतांत जवापवर्गम ग्रामाद्वनं क्षितिभुजोऽपि ययुर्यदर्थाः। मर्त्यस्तयानुसवमेधितया मुकुंद श्रीमत्कथा श्रवण कीर्तन चिंतयेति तद्धाम दुस्तर कृतांतर जवापवर्गम ग्रामाद्वनं क्षितिभुजोऽपि ययुर्यदर्थाः। मर्त्यः मर्त्य तया ऐसे अनुसवम निरंतर एधितया वर्धमान मुकुंद कृष्ण विषयक श्रीमत सुंदर कथा कथाओं के श्रवण सुनने कीर्तन कीर्तन करने चिंतया तथा चिंतन करने से एति जाता है तत् उसके धाम घर को दुस्तर जिससे बचा न जा सके कृत अंत मृत्यु के जव बल के अपवर्गम मोक्ष को ग्रामात संसारी घर से वनम जंगल को क्षितिभुजः राजा यथा प्रियव्रत अपि भी ययुः गए यत जिसको अर्थाः प्राप्त करने के लिए। अनुवाद श्रील प्रभुपादों के शिष्यों के द्वारा। नित्य प्रति अधिकाधिक निष्ठा पूर्वक भगवान मुकुंद की सुंदर कथाओं के नियमित श्रवण कीर्तन तथा ध्यान से मर्त्य प्राणी को भगवान का दैवी धाम प्राप्त होगा, जहां मृत्यु की
दुस्तर शक्ति का शासन नहीं है। इसी उद्देश्य से अनेक व्यक्तियों ने, जिनमें बड़े बड़े राजा सम्मिलित हैं, अपने अपने संसारी घरों को त्याग कर जंगल की राह ली। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस् तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमितं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ऐसे देखा जाता है कि दुनिया में लोग सदैव प्रगति करना चाहते हैं। अब जिस परिस्थिति में है उससे किसी और अच्छे परिस्थिति में अपने आप को स्थित करने का प्रयास करते हैं। कोई भी अपनी दशा से संतुष्ट नहीं रहता है। जो गांव में रहता है वो शहर में आना चाहता है, जो शहर में आता है वो किसी और बड़े घर में आ जाना चाहता है छोटे घर से। जिसका बड़ा घर है
वो चाहता है कि कहीं अच्छे इलाके में जाके घर लें, फिर वहाँ भी उसे और कामनाएं रहती हैं उसकी, बड़ी गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। फिर धीरे धीरे से सोचता है ये जगह ठीक नहीं, मुझे इससे भी बड़े शहर में जाना चाहिए। फिर वहाँ के लोग सोचते हैं हमें विदेश जाना चाहिए। विदेश थोड़ी देर जाके सोचते हैं यहाँ तो बहुत समस्या है, वापस आना चाहिए। ये आकर फिर सोचते अरे वहीं रहते अच्छा होता, कितना भ्रष्टाचार, कितना ये, कितनी समस्या की। तो सर्वोच्च स्थानांतरण हमारे लिए क्या है? कौन सा ऐसा स्थान हमारे लिए है जिसको प्राप्त करने के बाद हम कभी नहीं सोचेंगे कि हमें लौट के जाना चाहिए, या हम कभी नहीं सोचेंगे कि इससे भी कोई श्रेष्ठ स्थान होगा जिसको हमें प्राप्त करना चाहिए। यद गत्वा न निवर्तन्ते, ऐसा कौन सा स्थान है जहां जाके हमें इच्छा नहीं होगी कि चलो वापस बेलगाम में चले आए, या बेंगलोर, बंबई, भारत, अमेरिका, जहां भी हो चले नहीं जाएं। वो है भगवान का धाम। सर्वश्रेष्ठ स्थान संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि में है भगवान का धाम, वैकुंठ जगत, जिसमें कि सबसे श्रेष्ठ स्थान है आध्यात्मिक जगत में भी, वैकुंठ जगत में भी, गोलोक वृंदावन, जहां भगवान श्री कृष्ण नित्य रूप से अपने अनंत पार्षदों के संग निवास करते हैं और मधुर लीलाएं प्रकाशित करते हैं। तो ये हमारा जीवन का अंतिम उद्देश्य है। इससे और कोई श्रेष्ठ स्थान नहीं हो सकता, कोई श्रेष्ठ अवस्था जीवन की नहीं हो सकती। तो इसके बजाय कि हम सदैव यहाँ दुनिया में असंतुष्ट रहें हमारी वर्तमान की परिस्थिति से, और सदैव सोचते रहें और कहाँ जाएं और कहाँ जाएं और किस तरह से प्रगति करें, जिसके कारण हमारी मानसिकता सदैव सृष्टि में ही, संसार में ही, प्रपंच में ही बंधी हुई रहती है। इससे श्रेष्ठ ये है कि हमारे जीवन का लक्ष्य हम उस धाम को बनाएं जिस धाम को प्राप्त करने के बाद यहां लौट के आने की कोई संभावना नहीं रहेगी, न कोई इच्छा रहेगी। परम सिद्धि का मार्ग है और स्थान है। तो अब जब कोई अमेरिका जाने, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी आदि जाने की बात करते हैं तो ये रास्ता, ये प्रश्न उठता है कि कैसे जाएं, वीजा कैसे प्राप्त करें, रहने की वहां दीर्घ काल में, या वहां की नागरिकता प्राप्त करने के लिए रास्ता कौन सा है। सारे दुनिया में लोग यहां वहां जा रहे हैं, तो कितना कष्ट सहन करते हैं वो जाने के लिए। कभी कभी अपने जान को भी खतरे में डालते हैं। भारत के भी कितने सारे लोग ऐसे हैं जो फिर पकड़े जाते हैं, अवैध पद्धति से वो कोई किसी देश में प्रवेश करना चाहते हैं, पकड़े जाते हैं, कभी कभी मर जाते हैं। कनाडा से अमेरिका अवैध ढंग से जाते जाते एक दंपति और उनके छोटे बच्चे जो है ठंडी में अपने प्राण त्याग दिए। छुप छुप के जा रहे थे, बर्फ गिर रहा था सब जगह, ठंडी सहन नहीं हुई, चलते 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 जा रहे थे। क्यों? अपना स्वप्न साकार करने के लिए। अमेरिका जाएंगे तो हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, हमारा जीवन सुखी हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। कितने लोग अफ्रीका से यूरोप समुद्र पार करके छोटे छोटे नौकों में जाते हैं। इतनी संख्या होती है लोगों की इस नौके में कि वो सुरक्षित नहीं है। यदि 10 लोगों की, 20 लोगों की क्षमता है, उस नाव में 50-100 लोग बैठ के जाते हैं
और डूब जाते हैं, सबकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे कितने सारे उदाहरण आए दिन सुनने में आते हैं, पढ़ने में आते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, कहां जाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, यहां वहां जाने के लिए जान को खतरे में क्यों डालना चाहिए। भारत में रहिए, कम से कम जीवित तो रहेंगे ना। अब वहां जाएंगे इतना खतरा लेंगे, और कितने बार अभी समाचार पत्रों में पढ़ने में आता है, लोगों को पकड़ के फिर हाथ कड़ी बांध कर फिर भेज देते हैं, इतना अपमानित करके भेज देते हैं वापस। तो क्योंकि लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को कुछ और ही बना लिया है। तो यदि हमें सर्वोत्तम लक्ष्य को प्राप्त करना है, सर्वोच्च स्थान में हमें पहुंचना है, तो उसके लिए भी क्या पद्धति है, कौन सी पद्धति है जिसको हमें अपनाना पड़ेगा? इस प्रश्न का उत्तर आज के श्लोक में शुकदेव गोस्वामी देते हैं। आप जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, चूड़ामणि, शास्त्रों की चूड़ामणि है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंध हैं, 10वां स्कंध सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, और इस 10वें स्कंध में 90 अध्याय हैं, और इस 90 अध्याय में 50 श्लोक हैं। तो हमने जिस श्लोक को आज पढ़ा वो श्रीमद् भागवतम के अध्याय संख्या 90, अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक को हमने पढ़ा। तो सारे 10वें स्कंध को पढ़ने के बाद व्यक्ति अंत में इस श्लोक को पढ़ेगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये श्लोक फल श्रुति है, 10वां स्कंध पढ़ने की फल श्रुति। फल श्रुति अर्थात ऐसे कई बार भागवतम में और अन्य ग्रंथों में भी, वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है कि यदि हम किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं, किसी अध्याय को पढ़ते हैं, तो उस अध्याय को या उस ग्रंथ को या उस प्रसंग को पढ़ने का कोई विशेष लाभ होता है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रसंग को पढ़ ले या सुन ले तो सुनने के ये लाभ होते हैं, 1 2 3। इसको फलश्रुति कहते हैं। अनेक बार ऐसे भौतिक लाभों का उल्लेख किया गया है ताकि जो भौतिकतावादी लोग हैं उनको भी आकर्षित हो जाएं और ये न के न प्रकारेण भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाएं। और फिर जैसे जैसे भक्ति करते रहेंगे उनके अंदर जो भी भौतिक कामनाएं हैं वो भी नष्ट हो जाएंगी और भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तो इस 10वें स्कंध को पढ़ने की लाभ क्या है या अंतिम इसका उद्देश्य क्या है, सर्वोच्च लाभ क्या है, फलश्रुति क्या है, यहां इस श्लोक में बताया गया है। एति तद्धाम, एति मतलब जाना, तत् मतलब उनका, किनका, श्री कृष्ण का धाम। तो इस 10वें स्कंद को पढ़ने के बाद यदि हमने इस श्लोक को समझ लिया तो हम जान पाएंगे कि भगवान का धाम प्राप्त होना या पहुंचना ये हमारे जीवन की समसिद्धि है। तो कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं इस अंतिम लक्ष्य को? एति तद्धाम, भगवान के धाम में जाना, पहुंचना, जहां पहुंच के फिर से कोई हमें हथकड़ी बांध के भेजेगा नहीं वापस। इतना है कि मृत्यु तो होनी पड़ेगी, परंतु शुद्ध भक्त की अवस्था में मृत्यु होगी हमारी, फिर शरीर यहीं रह जाएगा और हमारी आत्मा फिर चले जाएगी भगवान के धाम।
तो हमें भगवान के धाम में एति तत् धाम करने के लिए क्या करना होगा? श्रवण कीर्तन चिंतया, श्रवण करना होगा, कीर्तन करना होगा और चिंतन करना होगा। किस विषय में चिंतन करना होगा? किस चीज का चिंतन मनन श्रवण आदि करना होगा? श्रीमद् कथा, जो बहुत सुंदर मधुर कथा है, ये श्रवण कीर्तन स्मरण करना होगा। परंतु किनकी कथाएं? मुकुंद भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुननी होगी हमें। और एधितया, जैसे हम श्रवण और कीर्तन करेंगे तो चिंतन बढ़ेगा, और चिंतन को जैसे जैसे हम करते जाएंगे, श्रवण कीर्तन को बढ़ाते जाएंगे, एधितया वर्धन होगा। और ऐसे हमारा स्मरण जो है वो तीव्र होता जाएगा, और फिर हम भगवान के उस धाम को प्राप्त करेंगे जिसको प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, दुस्तर, और जहां पे मृत्यु नामक चीज नहीं है, न कोई रोग है, न कोई बुढ़ापा है, न कोई कष्ट है, न मृत्यु है। ऐसे धाम को हम प्राप्त कर पाएंगे यदि हमने भगवान मुकुंद श्री कृष्ण की सुंदर मधुर अमृतमय कथाओं का श्रवण किया, स्मरण किया, कीर्तन किया। सतत यदि हम करते रहेंगे तो जैसे जैसे ये श्रवण कीर्तन करेंगे वैसे वैसे हमारी आसक्ति इस कथा के प्रति बढ़ते जाएगी। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध में ये बताया गया है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छता भयम्। क्योंकि शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। राजा परीक्षित की दशा क्या थी? वो मृत्यु के द्वार पे खड़े थे, 7 दिनों में उनकी मृत्यु होनी थी, ऐसे शाप उनको मिला था। तो भी वो ये सोच रहे थे कि जब 7 दिन ही बचे हैं जीने के लिए तो मुझे क्या करना चाहिए, किन के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, किन की उपासना करनी चाहिए। तो शुकदेव गोस्वामी आके तुरंत उत्तर दे देते हैं, भगवान ईश्वर तस्मात् भारत सर्वात्मा, हे भारत, हे भरतवंशी राजा परीक्षित, आपको क्या करना चाहिए? श्रोतव्य, सुनना चाहिए, कीर्तितव्य, कीर्तन करना चाहिए, स्मर्तव्य, स्मरण करना चाहिए। किनका? वो भगवान का जो कि ईश्वर हैं, जो हरि हैं और जो कि भक्तों के बहुत प्रिय हैं। भगवान ईश्वरो हरि ही, ऐसे भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। यदि आप भय से मुक्त होना चाहते हो तो सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का। कोई मरना नहीं चाहता है, तो इस मृत्यु के भय से यदि हम बचना चाहते हैं, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, तो हमें सतत भगवान श्री कृष्ण के श्रवण कीर्तन स्मरण के कार्य में लगना चाहिए। तो जिन बातों का को यहां पर शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ये एक सारांश है, संपूर्ण केवल 10वें स्कंध का नहीं, संपूर्ण श्रीमद् भागवत का, संपूर्ण वेदों का, संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान का सार बतला रहे हैं इस एक श्लोक में। और वो सार है भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का, नाम का श्रवण कीर्तन स्मरण सतत करना और इसका वर्धन करते रहना। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में ही एक सुंदर श्लोक है, पिबन्ति ये भगवतात्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम। इस सुंदर श्लोक में यह बताया गया है, पिबन्ति, कि जो लोग पीते हैं, क्या पीते हैं? कथा अमृतम। जो अमृतमयी कथा है
किनकी कथा है? भगवतः, भगवान की कथा, जो कि अमृतमय है। और ये भगवान कौन है? आत्मनः सताम, सताम अर्थात भगवान के भक्त, और आत्मनः अर्थात बहुत प्रिय। तो जब भगवान जो कि अपने भक्तों के बहुत प्रिय हैं, उनकी कथाओं का हम, कथाओं के अमृत को हम पीते हैं, आंखों से पीते हैं और कर्णों से पीते हैं। भगवान का सुंदर रूप हम अपने आंखों से पीते हैं। भगवान की सुंदर जो कथाएं हैं, उनके नाम हैं, वो उनको कैसे पीना चाहिए? कानों से पीना चाहिए। कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम। श्रवण पुट, पुट अर्थात छेद, श्रवणेंद्रियों के छेद अर्थात कान, कानों में छेद है ना, जिससे ध्वनि जाती है अंदर। तो इस ध्वनि, इस छिद्र से, कान का जो छिद्र है, इससे हमें भगवान कृष्ण के अमृतमय कथाओं को पीना चाहिए। आयुर्वेद में बताया जाता है कभी कभी जिनको कान की समस्या है, या दिनचर्या के अनुसार भी हमें थोड़ा तेल वगैरह या वो कानों में डालना चाहिए। तो ऐसे लड़के कान में डालते हैं, सही है ना? तो कान में हम ये कान को पिलाते हैं, ये तेल विशेष प्रकार का। तो यहाँ जो एक विशेष प्रकार की चीज पिलानी है कान को, वो है भगवान की कथा। और कैसे? वैसे कर्णपूरण कहते हैं इसको आयुर्वेद में, कि कान को भरना है तेल से। तो यहाँ पे भागवत में बताया गया है कि हमें कर्णों को भरना है संभृतम, कृष्ण कथा से। कृष्ण कथा को जब हम भरेंगे, कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम, संभृतम अर्थात भर के। तो जब ऐसे कान हमारे भर जाएंगे और उसको भरते रहेंगे हम कृष्ण कथा के अमृत से, तो क्या होगा? पुनंती, शुद्धिकरण हो जाएगा उस व्यक्ति का या उन व्यक्तियों का। ते, उनका, विषय विदूषिताशयम, जो संसार को भोग करने की जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो गलत इच्छाएं हैं संसार में रहते हुए, वो सब हृदय से निकल जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे, हृदय शुद्ध हो जाएगा। और जब हम ऐसे शुद्ध हृदय से भगवान की सेवा करते रहेंगे, व्रजंती, ऐसे लोग जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तत् चरण, तत् मतलब उनका, भगवान का, चरण सरोरुह अंतिकम, सरोरुह अर्थात कमल, चरण, तो भगवान के चरण कमलों के निकट, अंतिकम अर्थात निकट हम पहुंच जाएंगे। तो देखिए इसी बात को यहां भी इस श्लोक में कहा गया है कि जैसे हम भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन आदि करेंगे और करते रहेंगे, तो फिर अंततः जब हम परिपक्व हो जाएंगे इस मार्ग में, श्रवण कीर्तन स्मरण के मार्ग में, फिर हम भगवान के धाम को प्राप्त हो पाएंगे। बस एक बार वहां पे चले गए, वापस आने की कोई संभावना नहीं है। भगवान के सानिध्य में अनंत काल तक हम जी सकते हैं, भगवान के पार्षदों के संग में भी। बस यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जितना हमारा श्रवण कीर्तन बढ़ेगा, उतना ही स्मरण बढ़ेगा। फिर और आगे से तीव्रता से हम करते रहेंगे, आसक्ति बढ़ेगी। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें भगवान की कथाओं को पढ़ने में रुचि आएगी, सुनने में रुचि आएगी, और हम अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये श्रीमद् भागवतम, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, ये ग्रंथ श्रील प्रभुपाद जी ने लिखी है। वो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का सार रूप का एक प्रस्तुतिकरण है। जब श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका जाने से पहले श्रीमद् भागवत के अनुवाद और तात्पर्य के कार्य को प्रारंभ किया, तो केवल 1 या 2 स्कंध इनका वो अनुवाद कर पाए, तात्पर्य लिख पाए।
फिर अमेरिका में जाने के बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की, विश्व भर में भ्रमण किया, 14 बार घूमे, 108 मंदिरों की स्थापना की, फिर भी संपूर्ण श्रीमद् भागवतम का अनुवाद और तात्पर्य समाप्त नहीं कर पाए। केवल 10वें स्कंद के 13वें अध्याय तक पहुंच गए। आगे 14वें अध्याय से लेकर अध्याय संख्या 90 तक और 11वां 12वां स्कंद बाकी था जो उनके शिष्यों ने पूरा किया। तो श्रील प्रभुपाद जान गए कि मेरी तो आयु हो गई है। अमेरिका पहुंचते समय भी उनकी आयु 70 वर्ष की थी। उन्होंने सोचा कब मैं समाप्त कर पाऊंगा 12 स्कंद की टीका लिखना। तो 10वां स्कंद जो है ये सबसे महत्वपूर्ण स्कंद है श्रीमद् भागवतम में, इसलिए कम से कम इस 10वें स्कंद के ऊपर मुझे एक संक्षिप्त प्रकाशन प्रस्तुत करना चाहिए ताकि दुनिया के लोग इसको पढ़ सके। और जब इसी श्लोक की चर्चा श्रील प्रभुपाद जी उस कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम में करते हैं तो वो कहते हैं कि शुकदेव गोस्वामी ने जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है उन्हीं को शब्दों को और हमारे आचार्यों की टीकाओं को मिलाकर हमने आधुनिक काल के लोगों के लिए हमने ये कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम ग्रंथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और जो भक्त, जो व्यक्ति इस कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम ग्रंथ को बार बार पढ़ेगा और कंठस्थ भी करने का प्रयास करेगा, निश्चित ही वो भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कंठस्थ करना, अर्थात किसी भी समय यदि कोई हमसे कहे कि भगवान ने केशी की हत्या कैसे की, हमें बताने की क्षमता होनी चाहिए, हमें याद रहना चाहिए। कैसे, कब याद रहेगा? जब हम बार बार पढ़ेंगे। कई बार भक्त प्रश्न पूछते हैं कि हम श्लोक पढ़ते हैं या हम प्रवचन में बैठते हैं परंतु भूल जाते हैं, जल्दी से याद नहीं रहता। आप में से कितने भक्तों की यह समस्या है कि चीजें याद नहीं रहती हैं? सबकी समस्या है। हाँ, तो उपाय क्या है? बार बार पढ़ते रहना है, बार बार सुनते रहना है। और प्रभुपाद जी कहते हैं स्मरण करने का सबसे आसान तरीका है गाना, गीत गाना या कीर्तन करना या इसका पठन करना। जैसे कि कार्तिक महीने में हम सब लोग दामोदराष्टकम गाते हैं प्रतिदिन, गोपी गीत गाते हैं प्रतिदिन। तो प्रतिदिन गा गा के मन में वो घूमते रहते हैं वो भजन। आप में से कितने भक्तों का अनुभव है कि रोज गाने से मन में वो गूंजते रहते हैं वो गीत। और इस प्रकार का गुंजन जो मन में होगा ये हमारी रक्षा करेगा मृत्यु के समय। तो अधिक श्रवण कीर्तन करना है और जितना करते रहेंगे और उसको गाते रहना। जैसे हम घर में गए, फिर अपने व्यापार में गए, सड़क पे गए, उनको गुनगुनाते रहना है। महामंत्र के धुन हो या दामोदराष्टकम हो, गोपी गीत हो, भागवत या भगवत गीता के श्लोक हो, बस उनको गुनगुनाते रहिए, बोलते रहिए, उनका उच्चारण सतत मन में करते रहिए। ऐसे करने से स्मरण जो है वह तीव्र हो जाएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा ये एक पुस्तक है, यह कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम। ये कृष्ण, श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान, अंग्रेजी में ये कृष्ण बुक कहलाता है। ये संपूर्ण दशम स्कंद का सार है श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों में, क्योंकि उन्हें ये पता था कि मैं इतने समय तक जीऊंगा नहीं कि मैं सारे संपूर्ण श्रीमद् भागवत को समाप्त कर पाऊं। तो ये बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत हो, भगवत गीता हो या ये पुस्तक हो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, अधिक से अधिक हमें इनको पढ़ना चाहिए।
इस पुस्तक के बारे में प्रभुपाद कहते हैं कंठस्थ कीजिए इसको। और कई भक्त हैं हमारे संस्था में जो जैसे जैसे अध्याय हैं उसको बिना देखे बोल सकते हैं। उन्होंने प्रभुपाद के वाक्यों को, वचनों को कंठस्थ कर लिया है। और लीला बोलने को कह दीजिए तो जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा है वैसे का वैसे वो बोल देते हैं। चलिए वो हमारे लिए संभव न भी हो, परंतु हम यदि पढ़ते रहें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी ने संस्था के प्रारंभिक दिवसों में एक नियम बनाया था कि जब शाम को आश्रम में सारे भक्त लौट के आ जाएंगे दिन भर की सेवा करके, तो दूध पिएंगे और हो सकता है थोड़ी मूढ़ी वगैरह खाएंगे। बंगला में मूढ़ी कहते हैं, चुरमुरा यहाँ पे कहते हैं। हल्का सा कुछ लेके सब सो जाएंगे। परंतु जब भक्त लोग बैठ के दूध पी रहे होते हैं, कोई एक भक्त ये कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम ग्रंथ से पढ़ेगा कुछ, तो भगवान कृष्ण की सुंदर लीलाओं को सुनते सुनते फिर व्यक्ति सोने के लिए चले जाता है, रात को सोता है। हो सकता है भगवान कृष्ण के सपने आए या कम से कम भयंकर सपने ना आए, जिसे पसीने पसीने में जागना पड़े कि क्या हो गया। तो ये रास्ता है हमारे लिए, अधिक से अधिक श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पढ़ाई करना। और श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि देखिए, आप किसी से मिलेंगे, आप कुछ कहेंगे, प्रचार करेंगे, आपके 2 मिनट का प्रचार का क्या मूल्य है वो व्यक्ति भूल जाएगा, कुछ ज्यादा असर नहीं होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, परंतु प्रभुपाद जी कहते थे कि कहते कहते ठीक है कह दीजिए, परंतु पुस्तक उन्हें दे दीजिए। उन्हें कहिए कि आप ये पुस्तक खरीद लीजिए, फिर सदैव उस व्यक्ति के पास ये पुस्तक रहेगी और ये फिर पढ़ेंगे। जब प्रभुपाद जी के पुस्तक को पढ़ेंगे उनका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। एक शुद्ध भक्त के संपर्क में आके भगवान कृष्ण की कथाओं का श्रवण आदि करके उसका जीवन सफल हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इन ग्रंथों का वितरण करने में अधिक जोर देते थे। उन्होंने कहा कि जितना महत्वपूर्ण मठ स्थापित करना, मंदिर बनाना है, ये सब ठीक है अपनी जगह में, परंतु इससे महत्वपूर्ण कार्य है इन पुस्तकों का वितरण करना, क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण की कथाएं हैं जिनको सुन के, जिनको पढ़ के, जिनका चिंतन मनन करके व्यक्ति भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त हो सकता है। वैष्णव धर्म में 2 प्रकार के मार्ग हैं। एक को कहते हैं पंचरात्रि का मार्ग, अर्थात भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा के द्वारा प्रगति करना, वो सभी को करना चाहिए। परंतु एक दूसरा मार्ग है जिसको भागवत मार्ग कहते हैं। भागवत का श्रवण करना, श्रवण कीर्तन का मार्ग, ये भी करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इन दोनों मार्गों में से भागवत मार्ग श्रेष्ठ है, बेहतर है, क्योंकि हर दिन हम मंदिर में तो 24 घंटे रह नहीं सकते ना। जहां भी हम हैं हम किताब तो साथ में ले जा सकते हैं, माला तो साथ में ले जा सकते हैं, ये माला भी कहीं नहीं हो तो मन में तो हम कर सकते हैं। एक बार हम किसी स्थान में गए थे अनेक वर्ष पूर्व, बहुत बड़ा एक स्थान उन्होंने बनाया है ध्यान के लिए, किसी दूसरी संस्था थी। तो वहां पे अंदर बहुत विशाल उन्होंने गुंबद जैसे बनाया है और वहां पे अंदर वातानुकूलित एक परिस्थिति है और नीचे दरी लगाई इतनी मोटी मोटी तो बड़े आराम से आप जाके बैठ सकते हैं। और बाहर तो बहुत गर्मी है, अंदर यहाँ
ठंडा वातावरण है और वहां आप किसी भी वस्तु को नहीं ले जा सकते। मोबाइल फोन आदि की बात तो दूर है, हमें जपमाला भी लेने के लिए उन्होंने छोड़ा नहीं। तो हमने कहा ठीक है, मन में तो कर सकते हैं, कौन रोक सकता है। तो अंदर गए हम लोग देखने के लिए कि क्या है इन्होंने इस संस्था में, कैसे इन्होंने बनाया है। उस स्थान के बीच में एक छोटा सा दीप था, बिजली वाला, बहुत कम रोशनी वाला, बहुत ज्यादा कम रोशनी वाला। तो हम गए, किसी न किसी तरह से ठोकर न खाते हुए कहीं एक जगह जाके बैठ गए, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। अगल बगल में कौन बैठा है ये अंधेरे में पता नहीं चला। हम लोग भी जाके कहीं बैठ गए और बैठ गए तो हमने सोचा चलो अब कुछ बोल नहीं सकते, उन्होंने मना किया था कि आप बोल नहीं सकते कुछ, केवल ध्यान कीजिए। तो मन ही मन हम लोग 2-4 भक्त थे, हम बैठ के महामंत्र का उच्चारण सांस के अनुसार कर रहे थे। तो बैठे थे, अचानक यहां से वहां से यहां से कुछ एक ध्वनि आने लगी। तो ये कौन सी ध्वनि आ रही है? वो ध्वनि थी समझ गए ना? तो ध्यान के नाम पे ऐसा वातावरण वातानुकूलित है, ठंडा है, आसान गद्दी जैसी है, कौन सोएगा नहीं। तो आधुनिक काल में ये ध्यान का मार्ग जो है, ऐसे बस किसी निराकार, किसी ज्योति के ऊपर ध्यान करना, ये सब संभव नहीं है। इस कलयुग में भगवान का नाम लेना है, श्रवण कीर्तन करना है और भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करना है। तो ऐसे हम करते रहेंगे तो ये भागवत मार्ग की प्रधानता है। मंदिरों की भी आवश्यकता है, भगवान के विग्रहों की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये एक सुंदर स्थान है जहां आके हमारे समस्त इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में केंद्रित कर सकते हैं। परंतु हमें याद रखना चाहिए कि केवल मंदिर है, विग्रह हैं, परंतु श्रवण कीर्तन नहीं है, तो व्यक्ति भक्ति में प्रगति अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि कीर्तन के लिए हम लोग मृदंग का उपयोग करते हैं, मृदंग और करताल, परंतु मृदंग की ध्वनि कहां तक सुनाई दे सकती? यहां तक, रास्ते तक, शुक्रवार पेट तक, यहां से अधिक वहां तक सुनाई देगी। परंतु यदि हमने श्रीमद् भागवतम और कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम ऐसे ग्रंथों का प्रकाशन किया और फिर उनका वितरण किया, तो दूर दूर तक ये ग्रंथ वितरित किए जा सकते हैं। और जो संदेश है, जो कथा है इन ग्रंथों में, वो दूर दूर तक अनेक देशों में भी पहुंच सकती है। इस तरह से लाखों करोड़ों लोगों तक ये संदेश पहुंच सकता है। जबकि हम बजाते हैं मृदंग, वो तो बस यहीं तक पहुंच सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मृदंग करताल बजा के कीर्तन हमें नहीं करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। ये भी भागवत मार्ग है, सार है, परंतु केवल हम तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें इस संदेश को फैलाना चाहिए सब जगह, और फैलाने का सबसे अच्छा मार्ग है पुस्तकों का वितरण करना। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि ये मुद्रणालय जो है, जिसमें ये पुस्तकें छपती हैं, वो बृहत मृदंग है, बड़ा मृदंग। इस मृदंग की आवाज जो है, वो तो दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सकती है। इसलिए उन्होंने इन चीजों के ऊपर अधिक जोर दिया। और श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि यदि, और एक बार नहीं अनेक बार ऐसे उन्होंने कहा कि यदि आप श्री कृष्ण के द्वारा पहचाना जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि श्री कृष्ण आपको पहचाने, क्योंकि इतने सारे भीड़ में किसको पहचानेंगे ना, कौन कौन है, कितने भक्त हैं यहाँ पर। तो उसी प्रकार से बहुत सारे लोग हैं इस भौतिक सृष्टि में, बहुत सारे लोग हैं जो भक्ति भी कर रहे हों, परंतु इन बहुत ही बड़ी
संख्या में यदि आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण आपको पहचाने तो आपको इन पुस्तकों का वितरण करना चाहिए। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेकों बार। हमारा मार्ग ये नहीं है कि हम किसी स्थान में जाके, धाम में जाके, एकांत स्थान में जाके बैठें और बस हम ध्यान करें और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। नहीं, ये हरिदास ठाकुर कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। इसलिए इससे अच्छा यही है कि हम सब जगह जाके, सड़कों पे, घरों पे, दुकानों में, दफ्तरों में, कारखानों में, सब जगह जाके लोगों से कहें, कृपया आप इस ग्रंथ को ले लीजिए, आप खरीद लीजिए इसको, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो ये सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी मार्ग है इस भौतिक सृष्टि में। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि यदि आप ये करोगे तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। जहां भी प्रभुपाद जी रहते थे, दुनिया के किसी भी मंदिर में, प्रतिदिन वो एक चीज सुनना अवश्य पसंद करते थे कि दुनिया भर से जहां उनके भक्त फैले हुए थे कि अलग अलग स्थानों में कितने पुस्तकों का वितरण हुआ है, ये आंकड़ा वो सुनना चाहते थे। अच्छा, बंबई से खबर आई है कि इतने किताबों का वितरण हुआ, लंदन से खबर आई है इतने किताबों का वितरण हुआ। प्रभुपाद जी को इतना आनंद आता था इन आंकड़ों को सुन के। वो कहते थे कि बस अभी मुझे जीने की इच्छा बढ़ रही है, यद्यपि मुझे पता है मुझे रहने के लिए अधिक समय नहीं बचा है, फिर भी जब मैं ये सुनता हूं तो बीमारी के बावजूद मुझे जीने की इच्छा हो रही है, मुझे शरीर में ताकत मिल रही है इस खबर को सुन के। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, सारे भक्तों को यह करना चाहिए। और वास्तव में जो पुस्तक वितरण करते हैं भक्त, आप देखेंगे कि वो कितने सुखी रहते हैं। चिंताएं भी बहुत होती हैं, कभी कभी अपमान भी सहन करने पड़ते हैं। एक भक्त बता रहे थे दक्षिण अफ्रीका में कि सब लोग नगर संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। सारे भक्त लोग बहुत खुश लग रहे थे क्योंकि कीर्तन कर रहे हैं तो प्रसन्न लग ही रहे हैं। तो थोड़े लोग जब कीर्तन कर रहे थे तो थोड़े दो चार भक्त जो हैं पुस्तकों को लेकर यहाँ वहाँ जो सड़कों पे लोग थे उनको इन पुस्तकों का वितरण कर रहे थे। तो ये भक्त किसी एक व्यक्ति के पास पहुंचे, उन्होंने कहा इसको ले लीजिए। तो उस व्यक्ति ने कहा, आपकी किताबों क्या लिखा है मुझे कोई परवाह नहीं है, परंतु आपको देखकर कि आप सब लोग इतने प्रसन्न हैं, ये देखकर मुझे लग रहा है कि इन किताबों को पढ़ के मैं भी इस तरह से प्रसन्न हो जाऊंगा तो मैं सारी किताबें ले लूंगा। तो उन्होंने कहा आप भी ऐसे ही प्रसन्न हो जाओगे, ले लीजिए। तो उन्होंने ले लीजिए और वो प्रसन्न हो गए होंगे भक्त। इसलिए ये जो एक परम कल्याण का मार्ग है, आनंद का सूत्र है, इसको कंजूसी से हमें अपने आप तक ही क्यों सीमित रखना चाहिए? बांटना चाहिए, अच्छी चीजों को बांटना चाहिए। तो हमें जाकर सब जगह लोगों तक पहुंचना चाहिए कि कृपया आप लीजिए। और हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये दिखने में ऐसे लग रहे हैं, शायद ये नहीं लेंगे। एक भक्त बता रहे थे अपना अनुभव। वो रेलगाड़ी में पुस्तक वितरण के लिए जाते थे और तो कई लोगों को दे रहे थे, तो किसी ने लिया, किसी ने नहीं लिया। और एक आदमी तरुण वहां पे बैठा था, सिगरेट फूंक रहा था। तो भक्त ने सोचा ये क्या लेगा पुस्तक, सिगरेट फूंक रहा है और इधर उधर, ये थोड़ी ना भगवत गीता या भागवत को खरीदेगा। तो उनको पूछा भी नहीं उन्होंने, बस वहीं से निकल गए कि ये आदमी क्या खरीदेगा। फिर उस व्यक्ति ने उनको बुलाया, आइए बैठिए। फिर सिगरेट उन्होंने बुझा दिया
हाथ धो लिए, मुंह धो लिया और कहा कि क्या बेच रहे हो? कहा हम भागवतम बेच रहे हैं, तो मुझे भी दे दो। और उसने खरीद लिया। तो भक्त कहते हैं कि कहना मुश्किल होता है कि कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा। इसलिए केवल बाह्य दृश्य से आपके ऊपर निर्भर मत रहिए। कभी कभी ऐसे लगता है कि ये लोग तो लेंगे ही, इतने प्रश्न पूछ रहे हैं परंतु एक भी पुस्तक नहीं लेते हैं। और वो बता रहे थे, फिर वो आगे रेलगाड़ी में जा रहे थे, तो अभी कहीं थक गए थे चल चल के इतने दिन भर करके, तो कहीं एक जगह बैठ गए। रात हो चुकी थी, रेलगाड़ी देर से चल रही थी, तो कहीं बैठे, बाकी सब जगह लोग सो रहे थे और बिजली भी थी तो, लेकिन लाइट बंद कर दिए थे सभी लोगों ने। तो एक स्थान खाली था, वहां बैठ गए और देखा कि अचानक दुर्गंध आ गया। क्या? पास वाले लोग मछली खा रहे थे। अपना भोजन साथ में लेकर आए थे, मछली वगैरह खा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कहाँ हम अभी फंस गए, अभी इनके साथ कैसे मैं बैठूंगा? वो उल्टी सी हो रही है, ये दुर्गंध जो है सहन नहीं हो रहा है। तो फिर भी किसी न किसी तरह से सहन कर लिया, क्योंकि और कोई उपाय नहीं था। फिर ये जो पास में बैठे वाले लोग थे, इन्होंने अपना भोजन समाप्त कर लिया, हाथ धो के बैठ गए। तो इन्होंने पुस्तकों के बारे में उनसे कुछ नहीं कहा, इनसे क्या कहना, ये सब मछली उछली खा के मांसाहार कर रहे हैं, क्या इनको बताना। फिर उन्होंने अपनी ओर से कहा, आप क्या बेच रहे हैं, क्या दिखाइए तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, हाँ मुझे दीजिए, खरीद लिया। दूसरा व्यक्ति था उनमें से, उन्होंने कहा, हाँ मुझे भी दे दीजिए। ऐसे सारे उन लोगों ने खरीद लिया किताब। कहा, हाँ हम आएंगे, आपके मंदिर में आएंगे। देखिए, पता करना मुश्किल होता है। आखिर हमारे संस्था में जो भक्त जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि संस्था से जुड़ने के पहले बहुत कुछ और चीज कर रहे हों, खाते पीते हों, परंतु जैसे संस्था से जुड़ जाते हैं, कृष्ण कथा और कृष्ण भक्तों का संपर्क उनसे हो जाता है, तब जीवन बदल जाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, यह पुस्तकों का वितरण कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए। हमारे संस्था में प्रभुपाद जी के समय से ये 1 दिसंबर का महीना जो है, इसको दिसंबर बुक मैराथन कहते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन। अर्थात पुस्तक वितरण के लिए सारे भक्त सड़कों पे उतर आते हैं और जहां जहां जाएं, हमारे कई ब्रह्मचारी भक्त कभी बस में बैठ के, मंदिर के बस में बैठ के दूर दूर कहीं जाते हैं पुस्तक वितरण के लिए, कारखानों में, घरों में, यहां वहां। तो हमारे मंदिर में भी ये पुस्तक वितरण बड़े बड़े पैमाने से करने की इच्छा है। अब नवंबर 15 की तारीख से दिसंबर 15 तक की इस 1 महीने में बहुत ही जोर लगा के हम सब पुस्तक वितरण करने का प्रयास करेंगे और श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। और ये जो दिव्य आनंद का अनुभव हम सब कर रहे हैं भक्ति में, उसको बांटने का प्रयास करेंगे इन पुस्तकों के माध्यम से। आप में से कितने भक्त कम से कम इस 1 महीने में इस पुस्तक वितरण के अभियान में भाग लेना चाहेंगे? हाथ ऊपर कीजिए। बस इतना ही, बाकी आप भाग नहीं लेंगे। आप एक पुस्तक जाके आपके पड़ोसी को दे सकते हैं, आप ले लीजिए। एक पुस्तक आपके रिश्तेदार के पास जा सकते हैं, सड़कों पे जाके आप किसी से बोल सकते हैं, लेकिन आप लीजिए। आप परवाह नहीं कीजिए कि लोग क्या सोचेंगे, हम सड़क पे खड़े हैं। चिंता मत कीजिए, 2-4 भक्तों के साथ में जाइए और ऐसे पुस्तक वितरण कीजिए और देखिए आपको भी कितना आनंद आएगा। ये कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता है, वो जितना हो सके हमें बांटना चाहिए। अब दोबारा कहिए कितने भक्त जाएंगे? हाँ,
चलिए, और जिन्होंने हाथ उठाए नहीं, आप भी उठाइए, आप भी उठाइए, उठाइए यार, हाँ बस बस, आप भी उठाओ। केवल हाथ उठाना नहीं, करना भी है, बांटना भी है आपको। जाके ये भगवत गीता आप लीजिए, जीवन आपका धन्य हो जाएगा। हाँ, ऐसे बोलिए, ठीक है। हम में से सभी को करना है, हम भी आएंगे आपके साथ में। तो कृपया भगवत धाम में जाने के लिए ये आसान मार्ग को स्वीकार कीजिए। प्रभुपाद जी ने कहा, जब श्री कृष्ण आपको पहचानेंगे तो आपको ये शॉर्टकट मिल जाएगा भगवान के धाम में, निकट का रास्ता आपको मिल जाएगा भगवान के धाम में जाने के लिए। एति तद्धाम, तो भगवान के धाम में हम सब जा पाएंगे। श्रील प्रभुपाद पुस्तक वितरण अनुष्ठान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? मुझे श्रवण कीर्तन और माइक हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मुझे भगवान का श्रवण कीर्तन और स्मरण करने के बाद जो हम अगर हम गोलोक जाएंगे तो किस रूप में रहेंगे वहां? बड़ा प्रश्न है, ये बाद में पता चलेगा। जब हम शुद्ध भक्त हो जाएंगे तो भगवान ये रूप का दर्शन हमें कराएंगे कि कौन से रूप में। उसके लिए बहुत समय है अभी, लेकिन प्रारंभ करना है, रास्ते पे उतर के आना है हमें, ठीक है। परंतु इतना निश्चित रहिए, इस रूप में नहीं जिस रूप में हम अब हैं, इस भौतिक रूप में नहीं जाएंगे हम। हाँ हाँ, पुस्तक। हरे कृष्ण। आपने कहा कि भगवत धाम जाने के बाद फिर से कोई संभावना नहीं रहती वापस आने की, लेकिन ऐसा भी हम सुनते हैं और प्रभुपाद जी के शिष्यों के साथ वार्तालाप वगैरह की, अगर जीव चाहे तो फिर आ भी सकता है वापस। नहीं आएगा कोई। आप आएंगे वापस कभी? ऐसे स्थान में जाएंगे जहां इतना आनंद है, प्रेमा भक्ति को प्राप्त करके भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के सानिध्य में रहेंगे। कौन उस स्थान को छोड़ के जाना चाहेगा? नहीं आएंगे। और भगवान ने तो वचन दे दिया है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। एक बार कोई मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है, वो लौट के नहीं आएगा, ठीक है। हरे कृष्ण। कहाँ से? जब भोग को वितरण करने के लिए जाते हैं तो अक्सर लोग बोलते हैं कि ये अभी गूगल का जमाना है तो कौन पढ़ता है, ऐसे भी बोलते हैं। इसके ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहिए? उनको बोलिए, ठीक है गूगल का जमाना है, पर गूगल करते करते कृष्ण कथा छोड़ के बहुत कुछ और देखने बैठ जाओगे। इसलिए ये जब हाथ पे रहेंगे तो इसमें यही है बस। और गूगल पे इतना निर्भर मत रहिए, और आपके हाथ में आप स्पर्श करके बैठेंगे। ये कोई ग्रंथ साधारण ग्रंथ नहीं है। किताबें बहुत सारी हैं इस सृष्टि में, इस दुनिया में, परंतु ये भागवतम जो है ये दिव्य ग्रंथ है। इसका स्पर्श करने मात्र से, घर में रखने मात्र से सबका उद्धार हो सकता है। तो पढ़ने से, श्रवण कीर्तन चिंतन मनन करने से और कितना लाभ होगा। हाँ अवश्य, आप कंप्यूटर के ऊपर भी पढ़ सकते हैं, फोन के ऊपर भी पढ़ सकते हैं, परंतु इसके खतरे बहुत सारे हैं जैसे हमने बताए, और वो आनंद नहीं आएगा जो आप किताब को हाथ में लेकर पढ़ के देखेंगे। उसमें एक अपना विशेष आनंद है। ठीक है। हरे कृष्ण। आज आपने बताया कि भगवान की लीला कथा के बाद कीर्तन करेंगे तो हमारा गोलोक जाने का जो रास्ता है वो पक्का है।
हम सुनते हैं कभी में नाम संकीर्तन मुख्य दिया है, जैसे कि नाम जप करते हैं। श्रवण कीर्तन में तो नाम कीर्तन तो आ ही गया ना। तो जब हम श्रवण कीर्तन की बात करते हैं, केवल श्रीमद् भागवतम की कथाएं सुनने की बात नहीं करते हैं, नाम संकीर्तन तो है ही। परंतु अब नाम संकीर्तन बैठ के जिस प्रकार से हम लोग कर रहे थे पहले, वो तो 24 घंटे तो नहीं हो सकता, और आपको बैठ के पढ़ना भी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा, जो 5 सबसे महत्वपूर्ण साधन भक्ति के अंग हैं, जिनका पालन करना भक्तों के लिए बहुत आवश्यक है, वो क्या है? साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्तिर श्रद्धाय सेवन। तो साधु संग है, नाम कीर्तन है और भागवत श्रवण भी है। तो इसलिए यद्यपि नाम संकीर्तन ही मुख्य उपाय है, फिर भी साथ साथ श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बतलाया है कि अन्य पद्धतियों का लाभ भी हमें उठाना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी, महाराज जी, जैसे कि आपने कहा कि भागवतम हमको पढ़ना है जीवन में, तो ये एक ही बार पढ़ने से हो जाएगा क्या? नहीं, बार बार पढ़ना है। एधन्ते कहा है ना यहाँ पे श्लोक में कि उसको बढ़ाना है, वर्धन करना है। बार बार नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन पढ़ना है, सुनना है, श्रवण कीर्तन स्मरण करना है। ठीक है।